welcome back to our next part. Now in the lecture number 2, we are going to discuss about the pressure exerted by the gas on the surface of the wall. किसी भी कंटेनर में जब आप गैस रखते हो तो वो गैस उस वॉल कंटेनर की वॉल पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा. अभी यहाँ पे ये रूम में यहाँ पे भी गैस है, नो डाउट देयर इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, तो वो जाके कंटिन्यूस यहाँ पे बोर्ड पे बोलो, यहाँ पे बोलो, क्या लगा रहे? कंटिन्यूस प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? गैस मॉलिक्यूल. लेट अस फाइंड नाउ इन अ वेरी सिंपल वे. लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट डेरिवेशन. बहुत बड़ा डेरिवेशन है. हर पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आप खुद का लिख सकते हो. ठीक है, I'll try to explain as much as possible, but this is going to be the most important derivation. ठीक है, तो चालू करते. चलो ऐसे सोचो कि there is n number of मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. ऐसा मैंने एक रेक्टेंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, क्यूबॉइड बोल सकते हो, है ना, एक बॉक्स ले लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया. बहुत इजीली हमने ये बॉक्स को ड्रॉ किया. रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इस बॉक्स का ये जो वर्टेक्स है, इसको मैंने एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मतलब ओरिजिन पे डाल दिया. मतलब आप समझ लो कि ये हो गई एक्स एक्सिस, बच्चों ये हो गई वाई एक्सिस, और ये वाली हो गई जेड एक्सिस. ठीक है, सिंपल. तो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, उसका जो एक वर्टेक्स है उसको मैंने ओरिजिन पे डाल दिया. एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. यहां तक सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये ओरिजिन है, लेट अस से. चलो इस बॉक्स की लेंथ ले लेते हैं कैपिटल एल. ठीक है, तो ये बॉक्स की लेंथ मैंने कितनी ले ली? कैपिटल एल. ठीक है बच्चों, अभी मैंने इसमें गैसेस डाल दिया, इसमें गैस फिट कर दिया. सपोज मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के इसमें ऐड कर दिए. ओके, लेट n be the number of molecules of gas in the box. Let small m be the mass of each molecule. चलेगा ना? स्मॉल m is the mass of each molecule. My dear student, हर मॉलिक्यूल का मास सेम ही रहने वाला है, क्योंकि एक ही गैस है, आइडेंटिकल गैस है. अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास सेम ही रहेगा. तो अगर सोचो मैंने इसमें ऑक्सीजन डाल दिया बॉक्स में, अगर मैंने इसमें ऑक्सीजन डाल दिया, तो सबका मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है. तो ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का, हर मॉलिक्यूल का मास मैंने क्या ले लिया? m. अभी ये मॉलिक्यूल्स कर क्या रहे हैं? ऐसे थोड़ी बैठे नहीं. हमने आइडल गैस इक्वेशन सोचा, आइडल गैसेस लिए हुए, ये आइडल गैस के ऊपर है. तो हमने क्या किया है, ये सोच के रखा है कि आइडल गैसेस वो होते हैं, क्या बताया था, याद है? लास्ट लेक्चर में पॉइंट बताया था कि आइडल गैसेस वो होते हैं जिनका इंटरनल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कंटिन्यूअसली मोर है. कंटिन्यूअसली बोले अंदर मॉलिक्यूल्स, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने गैस मॉलिक्यूल्स अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर गैस मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स पे कोलाइड कर रहे हैं, है कि नहीं? गैस मॉलिक्यूल ऐसे पूरे कोलाइड हो रहे हैं. अभी मैं कंसीडर करूंगा दे आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर बिकॉज़ देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम. आइडल गैस का ये प्रॉपर्टी हमने दिया हुआ कि इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से नहीं होता है. तो मैं सोचूंगा कि दे आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर, इनफैक्ट दे आर कोलाइडिंग ओनली विद द वॉल्स. तो वॉल के साथ ही कोलाइड हो रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. ठीक है, सिर्फ वॉल के साथ कोलाइड हो रहा है, ऐसा मैं सोच लेते हैं. अगर एक दूसरे के कोलाइड भी होते रहे कुछ फर्क नहीं करेगा, बिकॉज सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर.
तो सारे मॉलिक्यूल्स अंदर ऐसे फुल रैंडम 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 फुल रैंडम मोशन कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल को पकड़ो, एक मॉलिक्यूल को, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो चलो मैंने पकड़ लिया एक मॉलिक्यूल, रैंडमली कहीं मूव हो रहा है v वेलोसिटी के साथ। ओके, सपोज ये मॉलिक्यूल ऐसा मूव हो रहा है और इसकी वेलोसिटी v है। कहां जा रहा है भाई ये मॉलिक्यूल? where this molecule is going? We don't know, it is going randomly, it can go anywhere। तो मैं क्या करूंगा, इसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट निकालूंगा। कितने? 3। ओके, सो आई विल राइट लेट v be the velocity of molecule, let Vx, Vy, Vz be the velocity component। ऐसा नहीं लिखते, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखते, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन x, y एंड z एक्सिस। तो मैंने क्या कर दिया भाई, इसको रिजॉल्व कर दिया। अभी मत दिखाओ, दिखाने का जरूरत नहीं है, दिखाने का जरूरत नहीं। सोचो कहीं जा रहा है रैंडमली, कहीं जा रहा है ये मॉलिक्यूल रैंडमली कहीं जा रहा है, उसकी वेलोसिटी v है। मैंने क्या कर दिया, उसके वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया 3 पार्ट, x पे, y पे, z पे। मतलब इस वेलोसिटी को मैंने तोड़ दिया 3 पार्ट पे। रिजॉल्व करना पता है तुम लोगों को, राइट? x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूं, हम सिर्फ x एक्सिस को स्टडी करेंगे, फिर सिमिलरली डाल के y और z का डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि सिमेट्री तो ओबे कर रहे हो, ठीक है? सिमेट्री तो ओबे करेगा, तो हमें सिर्फ x एक्सिस का फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, एक सरफेस सिलेक्ट किया, देखो ये वाला, ठीक है? ये वाला सरफेस सिलेक्ट किया, ये वाला सरफेस सिलेक्ट किया, शेडेड सरफेस, शेडेड पार्ट जो भी बोलना है बोल सकते हो। ये शेडेड सरफेस मैंने यहां पे सिलेक्ट किया। अभी ये शेडेड सरफेस कौन से एक्सिस के रास्ते में है? एक्स के रास्ते में। अगर मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो जाके बराबर टप ठोकेगा, उसको कोलाइड होगा। वाई एक्सिस में ला, जेड एक्सिस वाला नहीं, वाई एक्सिस वाला जाएगा वो इसको जाके ठोकेगा, ये वाला। जेड वाला तो टॉप वाले सरफेस पे जाके ठोकेगा, बिकॉज ये जो प्लेन है इट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, है ना? ये जो प्लेन है वो इस प्लेन को पैरेलल है जो y और z एक्सिस ने बनाया। देखो ना, ये प्लेन इस प्लेन को पैरेलल है कि नहीं? थोड़ा फील करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये प्लेन इस प्लेन को पैरेलल है जो y और z एक्सिस ने बनाया। सो कंसीडर शेडेड प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन। तो अगर ये पैरेलल टू yz प्लेन है तो इसके डायरेक्शन में, वो x एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब अगर मॉलिक्यूल जितने भी x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं बच्चों, जितने भी मॉलिक्यूल x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं वो जाके इसको ठोकने वाले, गारंटेड। वो एक दूसरे के साथ तो नहीं ठोक रहे, पर वॉल को जाके ठोकेंगे, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। तो चलो अभी एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल का ही जो x पार्ट है, कौन सा? Vx, ये वाली वेलोसिटी में चेंज, उसका मोमेंटम x एक्सिस पे चेंज होगा। देखो कोलिजन होगा तो मोमेंटम चेंज होने वाला है, ये बात हमेशा याद रखो। कोलिजन होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यू नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देयर इज चेंज इन मोमेंटम। देखो ना, मतलब मॉलिक्यूल गया, ठोका, ठोक के वापस आ गया। मॉलिक्यूल गया, ठोका, ठोक के वापस आ गया। कोलिजन हुआ, और वो कोलिजन जो है ना वो प्योरली इलास्टिक लेंगे। आइडल गैस पढ़ रहे, कोलिजन जो लेंगे वो प्योरली इलास्टिक। मतलब सोचो ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है और इसकी इस तरफ वाली एक्सिस है Vx। आई थिंक ये आपको थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगा ग्रीन कलर का, आई ड्रॉ इट बाय ब्लैक, ठीक है? तो ये वाला जो एक्सिस, ये वाला जो वेलोसिटी है,
इस वेलोसिटी से वो x एक्सिस पे जा रहा है ना, ये वेलोसिटी से वो x एक्सिस पे जा रहा है, vy वेलोसिटी से वो y एक्सिस पे जा रहा है, vz वेलोसिटी से z एक्सिस पे जा रहा है। तो x एक्सिस पे जिस वेलोसिटी से जा रहा है, तो x एक्सिस पे वो एक मोमेंटम बना रहा है। x एक्सिस पे क्या बना रहा है? वो एक मोमेंटम बना रहा है एंड देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। जैसे ठोक के वापस आएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। वो चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, इस मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं। ओके, सो अलोंग x एक्सिस है ना, ये अलोंग x एक्सिस है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या है? ठोक के वापस आया, रिवर्स हो गया ना वो, तो माइनस mvx। कोलिजन कैसे? इलास्टिक है, तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, याद रखो। जाते हो वेलोसिटी vx था, ठोक के वापस आया, वेलोसिटी vx ही है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, अब बच्चों वैसे बॉडी बहुत बड़ी है, मॉलिक्यूल का मास कम है, तो अभी कोलिजन इलास्टिक है, बॉडी बड़ी है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? ठीक है, फाइंड करते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चलो कैसे करने का देखते हैं। मैं इसको डेल्टा पी एक्स बोलता हूं, मैं इसको डेल्टा पी एक्स बोलता हूं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस mvx माइनस mvx, आंसर आएगा माइनस 2 mvx। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ओके, माइनस 2 mvx। सो मुझे बताओ, अगर ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल माइनस 2 mvx है, सो फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम, दिस चेंज इन मोमेंटम is transferred to 1. Therefore, change in momentum of wall क्या रहेगा? प्लस 2 mvx। क्या रहेगा? प्लस 2 mvx। This is change in momentum of a wall, plus 2 mvx। ठीक है, पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? माइनस 2 mvx। पार्टिकल गया, ठोक के वापस आया, पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? माइनस 2 mvx। और ये जो चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, अगर पार्टिकल का माइनस 2 mvx है, तो वॉल का क्या रहेगा? प्लस 2 mvx। तो ही दोनों का ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सब 11th में पढ़ा रहेगा तो समझ में आता रहेगा, नहीं तो आपको थोड़ा रट्टा ही मारना पड़ेगा, बट कोशिश करो कि आपको समझे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने उसके वेलोसिटी को डिसॉल्व कर दिया। मैं जनरल ले रहा हूं, फिर मैं प्रिसाइजली x y z बाद में लेगा। ओके, अभी मैं एक पार्टिकल का वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस पे ले रहा हूं, इसमें ले रहा हूं x एक्सिस, और एक मैंने एक ही वॉल लिया, ये जो ग्रीन शेडेड वॉल है वो मैंने वॉल कंसीडर किया। ये वॉल पे वो जाके ठोकने वाला है और ठोक के वापस आएगा, क्योंकि उसका कोलिजन इलास्टिक। च्युइंगम लो, च्युइंगम जाके ऐसे वॉल पे मारे, जाके टक करके चिपक जाएगा, वापस आएगा क्या? ऐसे ऐसे मारा वापस आया? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर ये क्या जाएगा? कोलाइड होके वापस आएगा, इलास्टिक कोलिजन। ओके, वॉल इतनी बड़ी है, कंटेनर का वो जो बॉक्स है उसका वॉल देख, मॉलिक्यूल का साइज देख, तो कैनेटिकली वेलोसिटी तो उसी वेलोसिटी से वो वापस आने वाला बच्चों, कोलिजन इलास्टिक। तो जाते हुए उसका मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला याद रखो, मास इनटू वेलोसिटी। आते हुए उसका मोमेंटम क्या है? माइनस। माइनस क्यों? गया तभी प्लस था, वापस आया तो माइनस रहेगा, कैनेटिकली माइनस में आना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल, फाइनल, माइनस इनिशियल। फाइनल क्या? माइनस mvx माइनस इनिशियल, तो माइनस है तो कैंसिल मत करो, माइनस 2 mvx। ये मोमेंटम किसका चेंज हुआ? पार्टिकल का। वो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड,
ओके, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता, टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब ये मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर हुआ रहेगा वॉल का, तो वॉल का मोमेंटम क्या आएगा +2 mvx। अब बोलोगे सर आप मोमेंटम मोमेंटम क्या फाइंड कर रहे हो, अचानक कहां थे, कहां मोमेंटम पे पहुंच गए, वेयर यू रीच, आई रीच टू मोमेंटम, हाउ एंड व्हाई। बच्चे लोग न्यूटन का सेकंड लॉ याद कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मेरे साथ बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force and in the direction of force। बच्चों फोर्स जो है ना, फोर्स एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल है ना, इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसमें से चेंज इन मोमेंटम तो मिल गया बच्चों, चेंज इन मोमेंटम तो मिल गया, बात खत्म हो गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, टाइम, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। अभी सीन देखो क्या, अभी मैं टाइम, आई होप मैं ये सब क्यों कर रहा हूं ना, उसका रीजन मैंने यहाँ पे कर दिया कि मैंने चेंज इन मोमेंटम, वॉल का चेंज इन मोमेंटम इसलिए फाइंड किया क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, एवरेज फोर्स फाइंड करना है बच्चों, मुझे वॉल का एवरेज फोर्स फाइंड करना है, इसलिए मैंने ये सब। अब टाइम फाइंड करते हैं। अब मुझे बताओ, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम 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 सिंपल में बताओ, इधर कोलाइड हो गया, सोचो ये वॉल पे वो पार्टिकल कोलाइड हो गया, इधर ठोके वापस इधर ठोके, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मोमेंटम चेंज हुआ, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन फाइंड करेंगे कि दो कोलिजन के बीच में का कितना मोमेंटम चेंज होगा, मुझे फाइंड करना है, बराबर कि नहीं। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बनाया, गया कोलाइड होके वापस आया, या फिर गया कोलाइड होके वापस आया, तो जाते वक्त और आते वक्त कितना डिस्टेंस बना, l plus l that is 2l, और उसकी स्पीड थ्रू आउट क्या है, vx। तो कितना टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच कितना टाइम लगा, 2l by vx। दो कोलिजन के बीच में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, +2 mvx। तो मैं यहां से थोड़ा रफ करके इस पर लिखता हूं। सो टेल मी व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल। बच्चों व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल, फोर्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं F ऑन x एक्सिस, दिस F एवरेज ऑन x एक्सिस, ये आएगा चेंज इन मोमेंटम दैट इज 2mvx अपॉन 2l by vx, 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा mvx² by l। This is change in momentum. Okay, so for first particle, अभी अगर मैं first particle की बात करूं तो इसको मैं fx1 लिखता हूं, इसका आंसर क्या आएगा, mvx1² अपॉन l। ओके, सेकेंड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल है, फोर्थ पार्टिकल है, तो व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल, okay, along x component। ठीक है, तो x कंपोनेंट पे कितना फोर्स है, इसको फोर्स एवरेज लिखता हूं मैं, ये इधर जनरल लिखा हुआ है। अभी मैं डालता हूं कि भाई fx क्या रहेगा, इट इज fx1 प्लस fx2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, सारे सब जाके ठोकने वाले हैं, fx n कैपिटल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n कैपिटल। आप समझा, ये मैं जनरल यहां तक जनरल कर रहा था। अभी एक बार आपने जो फोर्स मिल गया, अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, पार्टिकल वाइज डिवाइड कर रहा हूं कि एक पार्टिकल थोड़ी जा रहा है, अरे मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, सब जाके कोलाइड होने वाला है। तो पहला पार्टिकल ने x डायरेक्शन में वॉल पे कितना फोर्स लगा है, mvx1² अपॉन l। दूसरे वाले पार्टिकल ने, तीसरे वाले पार्टिकल ने सब लगा है, तो टोटल क्या हो जाएगा सबका एडिशन,
तो चलो ऐड करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी इसको कैसे आएगा, एम वी एक्स टू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी एक्स थ्री स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स डॉट 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 एम वी एक्स एन स्क्वायर अपॉन एल। इसमें बच्चों m बाय n कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका एवरेज फोर्स ऑन एक्स एक्सिस। मतलब एक पार्टिकल का हमने जनरल फॉर्मूला निकाला, अभी तक यहाँ तक पूरा जनरल खेल रहे। देखो पहला एक मॉलिक्यूल रैंडमली मूव हो रहा था, फिर मैंने बोला भाई उसकी वेलोसिटी x y और z एक्सिस में vx vy और vz है, ठीक है, vx vy और vz है। फिर मैंने उसको क्या करते हैं, फिर उसको भी मैंने तोड़ दिया, सिर्फ x एक्सिस को स्टडी करने लगा, और x एक्सिस पे जो भी पार्टिकल जाएगा वो एवरेज कितना फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला मैंने निकाला। x पार्टिकल पे जो भी पार्टिकल जाएगा वो एवरेज कितना फोर्स लगाएगा, m vx स्क्वायर अपॉन l। तो पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ऐसे सब जाके लगाए तो टोटल एवरेज फोर्स का फॉर्मूला अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां तक जनरल बातें चल रही थी। फिर फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखा, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। तो कितने जन जाके यहाँ पे फोर्स लगा रहे मैंने वैल्यू फाइंड करके निकाला। ठीक है, आई होप यहां तक सिंपल है। अभी यहां से हम प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे प्रेशर ही फाइंड करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एवरेज प्रेशर, तो V m by L Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vxn स्क्वायर अपॉन एरिया क्या, व्हाट इज एरिया, एरिया इज n स्क्वायर। ओके, अगर मैंने क्यूबॉइड लिया है तो इसका एरिया कितना आएगा, l स्क्वायर आएगा। चलो मैं क्यूब लेता हूँ, ये क्यूब है बॉक्स परफेक्टली, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा m बाय m Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vxn स्क्वायर बाय l स्क्वायर इनटू l होता है l क्यूब, और l क्यूब का मतलब है वॉल्यूम। तो ये स्मॉल v वेलोसिटी और कैपिटल V वॉल्यूम है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये कैपिटल V क्या है, ये वॉल्यूम बता रहा है। ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? मैं पहले ही बोला बहुत बड़ा है, अभी बहुत बाकी है। ये तो अभी सिर्फ एक्स एक्सिस का चल रहा है गेम, बट करना पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क के लिए आंसर है, 5 मार्क के लिए पूछ सकते। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो अभी मैं ना इसका एवरेज कंसीडर करता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे सारी वेलोसिटीज ऐड हो गई, तो एक एवरेज के फॉर्म में डाल देते हैं, इसको जरा छोटा कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ पे एवरेज के साथ स्क्वायर भी है, तो अभी Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn स्क्वायर, ओके, अपॉन n, सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी अपन ने कंसीडर किए। ठीक है, यहां पे अपने को एवरेज मिलेगा, इसको हम लिखते हैं Vx स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने इसको, Vx स्क्वायर, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन x एक्सिस, Vx स्क्वायर। तो मुझे बताओ, देयरफॉर ये प्रेशर को मैं P लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम x एक्सिस का ही फाइंड कर रहे हैं। तो P इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, m in place of this can I write n Vx square upon V, and this V is what, volume. So अभी मुझे प्रेशर मिला m n Vx square, n को उधर लेके गया, और Vx square क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी। दिस इज Vx square is the average velocity on x axis. Vx square is the average velocity on x axis. Okay, upon V. बट आपको पता रहेगा कि हमने 3 पार्ट किए थे, तो v वेक्टर इज इक्वल टू
vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर प्लस vz वेक्टर। याद है v वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि भाई इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v है, इसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर प्लस vz वेक्टर। बराबर कि नहीं? अभी बच्चों मैं ये पार्ट रब कर देता हूं, ठीक है? आप वीडियो बैक लेके इसको चाहिए तो कॉपी कर लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ओके? तो डिस्क्रिप्शन में मुझे लगेगा। अभी बच्चों v वेक्टर इज इक्वल टू vx vy vz ये मैंने लिख दिया। तो मुझे बताओ v स्क्वायर क्या आएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ओके? ij के फॉर्म में लेगा तो इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं। किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। नाउ सिमेट्री से अपने को सब पता है कि भाई vx vy और vz ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके? हमने इसके कंपोनेंट निकाले, रैंडमली मूव हो रहा है तो गारंटेडली अगर स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, तो वो x एक्सिस पे जाने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड यूज करेगा, y एक्सिस के लिए 1 मीटर और z एक्सिस के लिए 1 मीटर। ये सिमेट्री बोलते हैं इसको। तो vx vy और vz ये सेम ही है, ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर लिखूं, चलेगा? चलेगा क्या? vx यहाँ पे vy के बदले vx डाला, vz के बदले vx डाला तो 3vx स्क्वायर लिखा। तो व्हाट इज vx स्क्वायर? इट इज 1/3 ऑफ v स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं vx के बदले तो प्रेशर का फॉर्मूला मिलेगा m n v स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ये v, ये छोटा v है, ये वेलोसिटी है स्मॉल v और इसका 1/3 हो गया और ये बन गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल, कि वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ये हमने फाइंड कर लिया। फॉर्मूला है 1/3 ऑफ mn v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। व्हाट इज कैपिटल V? कैपिटल V इज द वॉल्यूम एंड स्मॉल v इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। नो डाउट इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हो क्योंकि हमने स्क्वायर करके निकाला है तो इसको एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैं काफी अच्छा डिस्कशन करने वाला हूं, इसका नेक्स्ट लेक्चर में उस पे लेने वाला हूं कि वेलोसिटीज कैसे, इनके क्या नाम है, टर्म्स क्या है। पहले ये आप अच्छे से समझाए कि नहीं, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें भी सोच सकते हो कि सपोज 3000 मॉलिक्यूल्स उस बॉक्स में मैंने डाल दिए, सोचो ऐसे, तो x की तरफ कितने जाएंगे? 1000, y की तरफ 1000 और z की तरफ 1000, 1/3 हो जाता है, ठीक है? इतना याद रखो, ठीक है? इतना आप चीज याद रखो कि वो 1/3 हो जाएगा, ओके? तो अभी फिलहाल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसा टेक्स्ट बुक में वैसे का वैसा मैंने पढ़ा है, क्योंकि वही लिखना है आपको एग्जाम में, तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को पकड़ लिया और ये पार्टिकल कहीं रैंडमली v डायरेक्शन में जा रहा था, तो मुझे फाइंड करना है वॉल पे कितना प्रेशर लगा था। तो मैं सोचा इसका x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy और z कंपोनेंट vz है, ओके? ये पहला पॉइंट अभी मैंने रब कर दिया हो और वो पहला पॉइंट था, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने बात किया सिर्फ x एक्सिस की तरफ, सिर्फ x का स्टडी करते हैं, ओके? सिर्फ x का स्टडी करते, फिर अपना बाकी टोटल में तो अपना साकी आ जाएगा। तो देखते चलो, मैंने एक वॉल कंसीडर किया, उसको मैंने शेड कर दिया और मैं सोचा कि भाई वो पैरेलल टू yz प्लेन है, पैरेलल टू yz प्लेन है, x के रास्ते में, मतलब ये पार्टिकल जाके उसको ठोकने वाला है, कोलाइड करने वाला है, कोलाइड करके वापस आएगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, ये मैंने फाइंड किया। मोमेंटम कितना चेंज हुआ वॉल का, पार्टिकल का इतना हुआ, वॉल का इतना हुआ, कितने टाइम में हुआ, ठीक है? 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में का टाइम। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये एवरेज फोर्स लगा है, ये एवरेज फोर्स है ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए भी यही आता है, जेड एक्सिस के लिए भी वही आता है, क्योंकि जब मैं एक्स को स्टडी कर रहा हूं तो सिर्फ एक्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है, वाई और जेड का थोड़ी मोमेंटम चेंज होगा। जब वाई को लोगे तो सिर्फ वाई का होगा, तो अभी सिर्फ एक्स को कर रहे हैं। तो ये एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल जाके लगा है।
ये एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल जाके वहां पे लगा है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाता है, एक मॉलिक्यूल, पहले वाला मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा है, एम वी x1 स्क्वायर, x1 उसकी वेलोसिटी पहले वाले मॉलिक्यूल अपॉन l, यही फॉर्मूला। दूसरा वाला कितना लगेगा, एम वी x2 स्क्वायर, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा वाला कितना लगेगा, f x2 इज m v x2 स्क्वायर अपॉन l। तीसरा वाला m x3 m v x3 स्क्वायर अपॉन l, ऐसे कर दिया जाएगा। ऐसे सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, ओके। और वो लोग इन एन एवरेज एक्स एक्सिस पे जो वॉल है, एक्स एक्सिस पे जो वॉल है, इन एन एवरेज कितना फोर्स लगा है, ये मैंने कैलकुलेट किया। यहां तक समझा रहेगा तो आगे का पार्ट इजी है, ओके। इतना फोर्स लग रहा है तो टोटल फोर्स फाइंड किया, एवरेज फाइंड करें, टोटल फाइंड करेगा, हर पार्टिकल के ऐड करूंगा, आंसर आएगा। तो इतना इन एन एवरेज फोर्स जाके एक्स एक्सिस पे लग रहा है। एक पार्टिकल कितना एवरेज फोर्स लगाता है, ये मैंने दिया हुआ है, ये एक पार्टिकल जितना एवरेज फोर्स लगाता है, सब मिलके कितना लगाते हैं वो मैंने फाइंड कर लिया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, दिस इज ऑफ वन पार्टिकल, जनरल फॉर्मूला। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये ऑफ ऑल पार्टिकल्स है ना, ऑफ ऑल पार्टिकल। एक बार आपको फोर्स, सारे पार्टिकल जाके कितना, सारे मॉलिक्यूल जाके कितना फोर्स लगा रहे वॉल पे, एक बार आपको वो मिल गया बच्चों, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ऊपर से लिखा, एरिया मैंने देखा एल स्क्वायर है, ये समझा, एल स्क्वायर इनटू एल, एल क्यूब, वो वॉल्यूम बन गया, ये लिख दे। यहां तक तो इजी है। अभी जनरली वेलोसिटी पहले वाले का v1 है, दूसरे वाले का v2 है, तीसरे वाले का v3 है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस जितने भी अपॉन टोटल। वैसे मैंने एवरेज निकाला पर स्क्वायर करके निकाला। क्या करके, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो स्क्वायर करके निकाला। इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर नहीं लेते तो अपन क्या बोलते थे, मीन वेलोसिटी। स्क्वायर नहीं लेते तो क्या लेते थे, मीन वेलोसिटी। इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, vx को। n को उधर लेके ऑन एक्स एक्सिस ना, ऑन एक्स एक्सिस, एन को उधर लेके क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वही छोटा हो गया। तो दिस इज अ प्रेशर, दिस इज अ प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन एक्स एक्सिस। अभी तीनों का मिला के देखना, सारे मॉलिक्यूल थोड़ी एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे सिर्फ 1/3 जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। देखो डायरेक्ट आंसर आ सकता है ना, एक्स एक्सिस पे तो 1/3 आ रहे हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक करेंगे। ठीक है, तो vx, vy और vz ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। v is the total value of velocity, तो v square is equal to 3vx करोगे तो vx स्क्वायर क्या, 1/3 of v स्क्वायर है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर। That's it। ठीक है, ये x एक्सिस पे क्या रहेगा, 1/3 of the total average velocity। ये vx जो है वो 1/3 होगा। इतना तो कॉमन सेंस है, यहाँ से भी डायरेक्ट इस स्टेप में उड़ी मार सकता है। देखो 2-3 बार देखो, जो मैंने डेरिवेशन है मैंने एज इट इज आपको बताया। थोड़ा आपका बेसिक आगे पीछे रहेगा, जैसे कि मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, टाइम कैसे फाइंड किया मैंने, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको अगर नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा शायद से आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट प्रैक्टिस क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो लास्ट क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है। अभी पेपर पैटर्न के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन में आना चाहिए, और फिर यू शुड हैव दैट स्पीड आल्सो कि आपको करना है उतने कम टाइम में उसको फटाफट करना है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेरा बात सुनो, अच्छे से पहले समझ लो, मस्त 4-5 बार लिख के निकालो, राइट एंड लर्न, अंडरस्टैंड क्यों, कैसे, क्या, फिर आएगा आपको ये करने के लिए। ठीक है, सो जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया वैसे ही लिखना है। मैंने डिजाइन किया उसमें मैंने काफी बीच वाले जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं लिखे, ओरली बताया मैंने, पर जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिखा है वैसे का वैसा आपको लिखना है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए था। ठीक है बच्चों, थैंक यू very much।